नमस्कार दोस्तों, आपने YouTube पर या डिस्कवरी चैनल पर जंगल में स्वच्छंद घूमता शेर और आसमान में उड़ते पंछी तो अवश्य देखे होंगे। यदि आपने ध्यान दिया हो तो शेर भी जंगल में पूरी तरह से स्वच्छंद नहीं घूम सकता है। उनकी भी जंगल में आपस में सीमाएं बनी हुई हैं। एक शेर दूसरे शेर के क्षेत्र में ज़्यादातर प्रवेश नहीं करता है। यदि करता है तो उसे उसका भुगतान भी भुगतना पड़ता है। यानी हमारे शारीरिक और मानसिक बल की भी एक सीमा है, और हम यदि अपनी सीमा पहचान कर आगे बढ़ते हैं तो हमारी उड़ान असीमित हो जाती है। पास आइए दोस्तों, इसी पर आधारित हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। रमेश पिछले 3 साल से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन सफलता अभी भी उससे कोसों दूर थी। रमेश ने पिछले 2 साल में जो भी गलतियां की थी या उसे जो भी कमी दिखी, उन सब पर उसने इस साल काफ़ी मेहनत की, लेकिन परिणाम जस का तस ही रहा। इस साल भी वह पास तो नहीं हो पाया, लेकिन मार्क्स पिछले साल की अपेक्षा कम आए। यह बात उसे बहुत खल रही थी। उसे बार बार माता पिता व दोस्त की बात याद आ रही थी। तीनों का यह कहना था कि उसमें लगन और मेहनत की कोई कमी नहीं है, बस उसे अपनी सोच और तरीके को बदलना होगा। उन्होंने तरीके भी बताए थे और भी बहुत कुछ समझाया था, लेकिन उसने सबकी बातों को दरकिनार करते हुए सीना ठोक कर कहा था कि पहले 2 साल जो भी हो गया वह हो गया, लेकिन अब इस साल नहीं होगा। रिजल्ट आए 1 हफ्ता होने को था, लेकिन वह चाहकर भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि आखिर इस साल क्या और कैसे किया जाए। इसी असमंजस की स्थिति में बिस्तर पर बैठा रमेश चाय पी रहा था कि अचानक उसे अपने दोस्त सुनील की एक बात याद आ जाती है। वह जल्दी से फ़ोन उठा सुनील से बात कर तैयार होने लगता है। सुनील रामू काका के पास बैठते हुए बोला, काका ये मेरे दोस्त रमेश है। पिछले कुछ दिन से काफ़ी परेशान चल रहा था, तो मैंने इसे बोला कि चल तुझे अपने काका से मिलवा कर लाता हूँ। वह हर किसी की परेशानी और उसका हल दोनों जानते हैं। यह सुन रामू काका रमेश को देख हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस कई बार तुक्का लग जाता है और ये लोग समझते हैं कि मैं कोई बहुत पहुँचा हुआ इंसान हूँ। सुनील रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई तेरी जो भी समस्या है वह काका को जल्दी से और बेखौफ होकर बता दे। रमेश सकुचाते हुए बोला, काका मैं हर कोशिश करने के बावजूद पिछले 3 साल से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ वह हो ही नहीं पा रहा। काका बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। काका मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा जवाब है। तुम कह रहे हो कि मैं चाहकर भी वैसा कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसके 2 मतलब निकलते हैं। पहला कि तुम जो चाह रहे हो या तो वह गलत है, यानी तुम्हारी पहुँच से बाहर है, या तुम सिर्फ चाह रहे हो लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम्हें अपने बारे में ही नहीं पता कि तुम्हारी क्षमता क्या है और कितनी है। दूसरा कि तुम अपनी असफलता के कारणों का सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हो, और जब तक कारणों का विश्लेषण नहीं होगा तब तक हर बार वही रास्ता अपनाकर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि तुम खुद विश्लेषण नहीं कर पा रहे तो किसी और से करवा लो। अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे तो फिर किसी और की सुनो। रमेश एक बार फिर से सकुचाते हुए बोला, काका मैंने सुना और पढ़ा है कि किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने मन की सुनो, और जो रास्ता मैंने अपनाया है उस पर चलकर बहुत लोग सफल भी हुए हैं, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। काका मुस्कुराते हुए बोले, बस बेटा मैं तुम्हारे मुंह से यही निकलवाना चाहता था। बेटा जी आपने बिल्कुल सही सुना है। इसी से मिलती जुलती एक और कहावत है कि सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। बेटा ये बातें वैसी नहीं होती जैसी बोली जाती हैं।
इनमें एक मतलब छुपा होता है। लेकिन आजकल हमारे ज्ञान का बस्ता इतना भारी हो गया है कि हम किसी की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। बेटा, इस कहावत का मतलब है कि यदि हम सही से अपनी क्षमता का विश्लेषण कर लक्ष्य चुन चुके हैं तो हमें किसी की नहीं, सिर्फ अपने मन और लक्ष्य की सुननी चाहिए। लेकिन इस किसी शब्द में माता पिता या वह दोस्त जो तुम्हें वर्षों से जानता है शामिल नहीं होते। इनकी हमें अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यही हैं जो आपके बाद आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे मामले में तुम 3 बार असफल हो चुके हो, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो तुम देख या सोच या विश्लेषण नहीं कर पा रहे। ऐसे में आपको अवश्य ही अपनों की सुननी चाहिए। और जब भी असफलता का विश्लेषण करो तो अपनों के विश्लेषण को खास अहमियत दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है और तुम्हारे अपने उस समय तुम्हें, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी जूझन और काबिलियत सबको देख रहे हैं। इसलिए तुम्हारे बाद उनसे अच्छा सुझाव कोई और नहीं दे सकता। आखिरी बात यह कि अंतिम फैसला हमेशा तुम्हारा अपना होना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें सब समझ आ गया होगा, कहकर काका उठते हुए बोले, मुझे अभी कहीं जाना है, अतः अगली बार जब आओ तो अपने फैसले के साथ आना, तब और सही तरीके से बात कर पाएंगे। काका की बात सुन सुनील और रमेश उन्हें नमस्कार कर उठकर बाहर की ओर चल देते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।